हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। तो चलिए सुबह की साफ सफाई कर ली जाए, और उससे पहले थोड़ी सी ये धरा उठाई की जाती है, तो इसलिए पहले यार इसको संभाल लिया जाए, क्योंकि रात में ना ये सब बच्चे यूं ही छोड़ देते हैं। देखो देखो देखो, अभी ये वाला, अभी दूसरा कमरा वाला, सब कुछ करना है, तो उसमें भी समय लगता है भाई, तो पता ही नहीं चलता समय कैसे गुजरता है। चलो पहले इससे सही कर दें। भाई जिनके छोटे बच्चे हैं वो मेरी इस बात से बिल्कुल ही सहमत होंगे कि आप चाहे घर चाहे कितना भी साफ सुथरा व्यवस्थित कर लो, लेकिन जिनके छोटे बच्चे हैं वो ना अपना मतलब कितना भी अपना 100% दे दें, लेकिन घर कभी भी साफ सुथरा रहता नहीं है। क्योंकि बच्चों को एक चीज़ आप संभालोगे, दूसरी वो ख़राब कर देंगे। और आज रात को बैठे बैठे और जाने क्या उनसी ड्राइंग हो रही, दाल चावल मतलब दालों से, और मतलब कई तरह की दाल राजमा उसे ले लेके तो वो ड्राइंग बनाई जा रही थी, और तीनों ही अपने ड्राइंग में लग गए थे और सारे कलर ऐसे फैला दिए। मैंने उठा के रख दिए, वो फिर मतलब तीनों लेके बैठे थे, कभी कोई लेके बैठ जाता, कभी कोई लेके बैठ जाता, तो ऐसे करके ये ना तीनों जने अपना कुछ ना कुछ कर रहे थे। और भाई इनको ना दिन में नींद है बच्चों को, ना रात में नींद है, अपना जगते ही रहते हैं अपना। तो ये है कि भाई फिर मैंने भी करने दिया। मैंने कम से कम ये है कि बाहर तो नहीं घूम रहे, कम से कम घर में कुछ ना कुछ अपना हाथ पैर चला ही रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, माइंड चला रहे हैं थोड़ा सा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं सुबह कर लूँगी, क्योंकि आज ना बच्चों को स्कूल जाना है नहीं है, तो फिर यही था कि चलो जो कर रहे हैं वो करने दो इन्हें। कम से कम अपना दिन में ये सोते रहेंगे सुबह के टाइम में, क्योंकि रात में जब लेट सोओगे तो दिन में तो भाई दिन में तो फिर नींद आएगी। तो वही रहा, तो मैंने सुबह इनको उठाया नहीं, मैं उठ गई थी तो फिर मैं अपना ये साज समार करने लग गई थी। और जब उठेंगे नहीं तो फिर ये है कि थोड़ा हमारे हाथ पैर भी जल्दी चलेंगे, नहीं तो हम काम यहाँ संभाल के जाएंगे फिर ये बेकार कर देंगे। तो अभी मैंने सबको सेट कर दूँगी मैं, और फिर ना ये सारी चीज़ों को इस व्यवस्थित कर दूँगी। और जिनके बैग वगैरह बुक्स वगैरह सब पड़ी हैं, छांट के इनके बैग में रख दूँगी, जिसकी जो भी है, कुंज के बैग में, अभी के बैग में, और इशू के बैग में, और इसे को और जो भी सारे कपड़े लगते हैं धुलने वाले वो सब मैं साइड में रख दूँगी। और देखिए अभी मैं दाल लेकर आऊँगी दिखाने के लिए। देखिए ये दाल। और पता है रात में बारिश भी हो गई थी, तो ये कुंज निकाल के ला रहा था किचन में से, तो मुट्ठी भर के ला रहा, ये नहीं किसी कटोरी में रख के लाऊं, तो किचन से और यहाँ लाने के लिए बीच में से फैला दी होगी। और रात में हुई बारिश तो दाल ना फूल गई और पानी में पड़े, तो वो तो वैसे नहीं वो दिख रही थी, लेकिन जब फूल गई ना तो फिर वो ज़्यादा दिखने लग गई। तो पापा भी चिल्ला रहे थे, क्योंकि अरे जे इतनी दाल फैला दी है, जे काहे को फैला दी है। तो बच्चों से तो उन्हें पता नहीं कि बच्चों ने फैलाई है, उन्हें का क्या पता है बच्चों ने किया है। वो तो भाई देखो, वो तो यही समझेंगे कि मैं किचन में काम कर दी हूँ तो मुझसे फैली है, तो इतनी सारी दाल काहे को फैला दी है जी। तो मैंने बताया, मैंने पापा मैंने नहीं फैलाई, ये बच्चे अपनी ड्राइंग कर रहे थे, तो मैंने कहा ये निकाल के लाए थे, इन्होंने फैला दिए। वो फूल गई थी ना पानी में पड़े तो वो ज़्यादा दिख रही, तो वो इसलिए कह रहे थे। तो भाई देखो घर में बड़े हैं तो वो तो कहेंगे ही। फिर मैंने ना फिर पूरी साफ़ सफाई अच्छे से की, और सब झाड़ झूड़ के, और इन लोगों के उठने से पहले सारी मैंने क्लीनिंग कर दी थी। और जो कपड़े जो मुझे लग रहे थे कि धुलेंगे, तो देखो मैंने ये जो इस पर टांग रखे हैं ना अलमारी पे, ये कपड़े धुलेंगे तो मैंने अलग रख दिए थे, और सब चीज़ मैं व्यवस्थित कर दे रही हूँ। और ना सब कुछ झाड़ के दोबारा बिछाया मैंने। इसे क्या है ना, अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी ना दोबारा से, तो वो भी अच्छे से हो जाएगी। एक बार मैंने लगा दी थी, लेकिन दोबारा से मैं अभी दोबारा लगाऊंगी। अब देखिए इस कमरे की हालत, अब तो भी सही लग रहा है ना। और अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, और सब सेट करके डाल दिए हैं। धुलने वाले कपड़े हैं इसलिए मैंने यहाँ टांग दिए थे। चलो इनको लेकर चलते हैं, अभी और निकलेंगे तो उनको भी साइड में रख दूँगी, नहाने जाऊँगी जब ले जाऊँगी धुलने। भाई देखो सुबह वैसे तो हमारी क्लीनिंग ऐसा है कि चलती होती है, लेकिन ये ना छुट्टी वाले दिन ना फिर डीप क्लीनिंग हो जाती है कि ऐसे भी कर लो, उसे भी कर लो, अच्छे से सब कर लो। अरे ला यार ये गेट ही साफ कर ले, कितना गंदा हो रहा है ना, इसको साफ कर। छुट्टी वाले दिन दुनिया तो सोचती है कि आराम कर लें, लेकिन मेरे दिमाग में ना खुरापात चलती रहती है कि अब ये वाला काम कर लो, फिर वो वाला काम कर लो। तो मुझे गेट गंदा लग रहा था, मैंने कहा इसे भी साफ़ कर लो, तो मैंने ये भी साफ़ कर डाला अच्छे से। अब लग रही है ना साफ़, हो गई ना, अब लग रही है, देखो कितनी बढ़िया। हाथ लगते हैं ना ऐसे तो वो गंदी हो जाती है। चलो भाई अब दोबारा से झाड़ू लगा ली जाए एक बार और।
भाई अब लगाऊंगी मैं फाइनल झाड़ू। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा डस्ट निकली थी, मतलब पहले भी निकली थी, लेकिन अब ना मैंने सबको झाड़ झाड़ के और सब जूते वगैरह सब फटकार के रखे थे, क्योंकि जूतों में भी वही देखो, चप्पल जूतों में भी काफ़ी मिट्टी होती है, तो सब रखे, रैक वगैरह सब साफ़ की मैंने। और जो भी ये एक्स्ट्रा उसमें पड़ी थी, ये चार स्लीपर, ये मैंने निकाल दी, ये वो थी पर कमर लगाते हैं वो पहन के वो रखी थी फालतू की, मैंने ये भी हटा दी, मैंने इनको भी हटाओ यहाँ से। फिर अभी ना मैंने क्या किया, झाड़ू लगा के फिर अच्छे से मैंने पोछा लगाया, और अब वाइपर से पोछा लगाया है मैंने। तो वाइपर से क्या है ना कि ये अंदर तक अच्छे से लग जाता है, जैसे बेड के नीचे, सोफे के नीचे, क्योंकि वैसे तो हमारा हाथ जाएगा नहीं सोफे के नीचे, लेकिन वाइपर से लगाओ तो अच्छे से चला जाएगा। वैसे मुझे ना वाइपर से पोंछा लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ना इससे मुझे ऐसा लगता है जैसे जो साफ सफाई जो हाथ से पोंछा लगाने में होती है ना, वो ना वाइपर से कभी नहीं आती है। तो इसलिए मैं ना ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ कि चलो मैं उसी से लगा लूँ हाथ से। तो इसको तो मुझे मजबूरी में लगाना पड़ता है, जैसे कभी कभी सोफे के नीचे, बेड के नीचे, कभी जब साफ़ सफाई करनी होती है तब भले लगाती हूँ, मैं वैसे नहीं लगाती हूँ। और अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ अपने मंदिर में, तो अभी मैं करूँगी भगवान जी की भी पूजा अर्चना। सबसे पहले उनको मैं नहलाऊंगी, क्योंकि भाई देखो हम तो नहा लिए, भगवान जी का भी नहाना बनता है भाई, उन्हें भी देखो गर्मी लगती है, ठंड लगती है, सब लगता है। तो अभी जैसे हमें भी गर्मी लग रही, तो सुबह सुबह काम करते करते भाई उन्हें भी लग रही होगी, तो सबसे पहले हम उनको स्नान कराएंगे। उसके बाद फिर जो सारी तस्वीरें होती हैं ना, उनको मैं पहुंच देती हूँ। लेकिन जो नहलाने वाले जो मेरे पास मूर्तियाँ हैं जो भी हैं ये पीतल वाली, इन सबको तो मैं नहलाती हूँ। और जो सारी तस्वीरें हैं वो उनको क्या है, हम पहुँच देते हैं, धो नहीं सकते ना, धोएंगे तो भाई वो ख़राब हो जाएंगी। तो एक कपड़ा मैंने बना लिया है, तो उसी से मैं पहुँच देती हूँ। और ये केला मैया की तस्वीर है, ये केला मैया जब हम गए थे, हमारा बादल की को बोल रखा था, मतलब मेरा भतीजा है जो, वो उसके लिए बोल रखा था। तो केला मैया के दर्शन करने बस मैं एक ही बार गई हूँ, तभी गई थी, उससे के ना तो उससे पहले गई ना उसके बाद गई। तो अच्छा है, कभी कभी जहाँ तीर्थ स्नानों पर जाओ तो अच्छा लगता है, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो पतिदेव से बोल दी, चाहे आप वैसी कोई जगह मत जाओ घूमने वाली, लेकिन तीर्थ स्थानों पर जाओ तो मन को शांति मिलती है और दर्शन भी हो जाते हैं भगवान जी के। मेरी आस्था है भगवान जी में। मैं क्या है, अपना डेली की पूजा अर्चना भी ऐसे नहीं है कि वो लपर लपर में करती हूँ, मतलब अच्छे से मन लगा के करो तो भगवान जी भी प्रसन्न होंगे, वो भी कहेंगे कि अरे डेली करता है भाई, इसको भी सुन लो थोड़ा, डेली हमें पुकारता है ये, तो कभी ना कभी तो सुनेंगे ही, ऐसा नहीं है। और अभी ना मैं ना कर रही हूँ राखी भिजवाने की तैयारी। ये मैं अपनी राखी नहीं भिजवा रही भाई, मैं तो अपनी जाऊंगी रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए। ये है मेरी बुआ सास की राखी, तो उन्होंने मुझको बोल दिया था कि आप ना हमारी राखी भिजवा देना। तो जैसे अभी बुआ जी के 5 भाई हैं, तो मैं सभी के लिए राखी भिजवा दूंगी। राखी में ले आई थी, बुआ जी ने मुझे बता दिया था, उन्होंने वो पैसे भेज देती हैं, तो जितने बचते हैं हम उनको वापस कर देते हैं, हम रखते नहीं उनके पैसे भाई। देखो मान के तो हमें पैसे भी नहीं रखने चाहिए, तो बुआ जी जब आती हैं तब उन्हें वापस कर देते हैं हम। तो अभी हम रोली और चावल बांध के छोटी छोटी उसकी मैं वो बना दूंगी, क्या बोलते हैं उसको, पुड़िया, हाँ रोली और चावल की पुड़िया बना दूंगी। और मैं फिर साथ में राखियाँ रख दूंगी और धागे रख दूंगी, जैसे जैसे बुआ जी ने बताए हैं वैसे वैसे मैं पैक कर दूंगी। और सोच तो मैं बहुत दिन से रही थी इसे पैक करने के लिए कि लाओ मैं राखी पैक कर दूं, चले तो भी जाएंगी, लेकिन ध्यान ही नहीं रहती थी। आप सबको तो पता ही है कितनी घर में मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता था, तो इसलिए तो फाइनली मैंने राखियों को पैक कर दिया है, और पापा या पतिदेव जाकर मतलब दे आएंगे राखियों को। और वैसे ये है कि राखी रक्षाबंधन से पहले राखी पहुंच जाती है, तो ये है कि कोई सी भी मतलब बुआ जी आके तो राखी बांध देती हैं, मतलब ये है कि समय से पहुंच जाती है तो बांध देती हैं। तो मैं वैसे पहले ही पहुंचा देती हूँ, और जब पहले ही जानी चाहिए भाई, राखी का तो मतलब यही है रक्षाबंधन से पहले पहुंचना। तो अभी देखिए मैंने ये पैकेट बना दिए हैं और ये मैं रख दिए हैं, और मैं जाकर पापा को तो दे ही आऊँगी, और फिर उसके बाद उनको बता दूँगी मेरे पापा आप राखी दे आना। भाई अभी ये इतने सारे कपड़े पड़े हैं, अभी इनकी तह लगानी है मुझे, तो चलो उनकी तह लगाते हैं, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। तो जी अभी है शाम का टाइम, और कुंज टंकी साफ़ कर रहा है, तो उसे अंदर घुसा दिया है टंकी में। पहले साफ कर ले उसको, तो
पानी डाल दे इधर, पानी डाल दे, देखा कितना साफ हुआ। इधर की तरफ डाल, उधर देखो पलंग पे पानी डाल, जो हाथ से सो गए हो जाएंगे। कर दे। कुंज को ना टंकी के अंदर बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं बार बार पानी डाल देती थी इसके ऊपर ठंडक के लिए, क्योंकि भाई उसमें बहुत ज़्यादा भभका हो रहा था टंकी के अंदर। पानी ले ले, गर्मी लग रही है, थोड़ी ऊपर हवा ले ले। सो फ्रेंड्स, हमारे घर में ना अभी ऊपर छत पर एक ही टंकी लगी हुई है, तो इसकी वजह से ना पानी की ना कमी हो जाती है। तो अब पापा सोच रहे थे कि ये वाली टंकी भी मतलब फिट कर दें वहीं पे, तो इसलिए अब पापा तो ऐसे ही रख रहे थे। फिर इन्होंने बोला कि पापा ऐसे क्यों रख रहे हो, जब रख ही रहे हो तो इसको साफ़ ही कर लो। तो फिर मैंने कुंजू को ना शाम के टाइम में इसमें घुसा दिया था। मैंने कहा चलो इसको साफ़ कर ले। और भैया इतनी गंदी हो रही थी, इतनी गंदी हो रही थी कि नीचे है तो इसलिए अच्छे से साफ़ हो गई, और आयरन बस घिस घिस के साफ़ की उस लड़के ने, और उसको बहुत टाइम लग गया था। फिर उसके बाद मैंने पानी से खंगाल दिया था, मैंने उसे फिर नहाने भेज दिया था। मैंने कहा चल तू नहाया, अब जाके मैं कर लूँगी अब इसे।